पहला प्रेम छोड़ दिया, है ना। यही था प्रभु ने जो उस कलीसिया में देखा हुआ गलती। और प्रभु उस कलीसिया को कहता है, इसलिए, किस लिए, चौथी आयत में बताया हुआ उस गलती के कारण, इसलिए तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। देखो, खोया नहीं है बल्कि छोड़ा है, जानबूझकर किया है, ठीक है। प्रभु के प्रति प्रेम खो दिया, प्रभु के प्रति प्रेम छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब है एक सोचे समझे, जानबूझकर, फ्री विल से, होशो आवाज में किया हुआ एक काम है, अनजाने में नहीं किया बल्कि जानबूझकर किया है। तुमने अपना पहला प्रेम पढ़िए छोड़ दिया है कि खो दिया है? क्या लिखा है? छोड़ दिया। छोड़ दिया। छोड़ देने का मतलब है जानबूझकर किया। इसलिए 5वीं आयत में कहता है, इसलिए तुमने ये काम जानबूझकर करने के कारण क्या करना है? मन फिराओ और पहला जैसा काम करो। एक कलीसिया को कह रहा है प्रभु, मन फिराओ। क्यों मन फिराना? मन फिराने की आवश्यकता कब होती है? जब एक व्यक्ति को अपने गलतियों का एहसास हो जाता है, उस समय वो मन को परिवर्तन करता है, मन को बदल देते हैं। इसमें मन फिराव जो शब्द है, जो टॉपिक है, उसके बारे में कई हफ्ते सिखाने के लिए, क्योंकि इसमें कई प्रकार की यूनानी शब्द इस्तेमाल किया हुआ, उसके अलग अलग मीनिंग होती है, ठीक है। तो मन फिराव का मतलब है कि एक व्यक्ति को जब अपने गलती के बारे में एहसास हुआ तो वो बिना किसी की प्रेरणा से अपने आप उस मार्ग से हटते हैं, अपने आप उस रास्ते से हट जाते हैं जिस रास्ते में वो सफर कर रहा था अभी तक, उसके बिल्कुल ऑपोजिट रास्ते में जाने के लिए मन फिराव कहता है। बाइबल में कई प्रकार के मन फिराव के बारे में हम देखते हैं। फिरौन 10 बार मन फिराया, लेकिन 9 बार झूठा मन फिराव था, है ना। डुप्लीकेट मन फिराव। आज ऐसे बहुत सारे लोग डुप्लीकेट मन फिराव को पाकर कलीसिया में घुसा हुआ है। ये कलीसिया का श्राप है। इस कारण क्या होता है? प्रभु का नाम बदनाम होते हैं। सही मन फिराव नहीं हुआ, सही मन फिराव का अनुभव जीवन में नहीं हुआ, इस कारण दुनिया के साथ हाथ मिलाते हैं, दुनिया के साथ संगति करते हैं, दुनिया वालों के साथ संगति करते हैं, कारण डुप्लीकेट मन फिराव। पिछले क्लास में मैंने आपको बोला, मत्ती 3:8 में हमने पढ़कर सुनाया था, मन फिराव का योग्य फल लाओ। मन फिराव का योग्य फल लाना। तो फल जो है वो लाइफ में एक बार नहीं मिलते। एक पेड़ से फल केवल जिंदगी में एक बार नहीं होते हैं, बल्कि वो पेड़ लगाए हुआ व्यक्ति चाहता है कि ये हमेशा फल देते रहे। यूहन्ना 15 में यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना, 15:16 में, ताकि तुम जाओ और फल लाओ, है ना, है कि नहीं? जीवन में एक ही बार फल लाना होता? नो। अगेन हम लोग देखते हैं मत्ती में 13 में, लूका 13 में हम लोग देखते हैं प्रभु कहता है कि मैं पिछले 3 साल इस पेड़ में फल ढूंढ के आ रहा हूं, लेकिन नहीं मिला, इसलिए इसको काट डालू, कहते हैं ना। अब देखो, हर मालिक चाहते हैं
कि वो मेहनत से लगाया हुआ एक पेड़ में, एक पौधे में, एक वृक्ष में फल हो। तो मन फिराव केवल जीवन में एक बार नहीं होता, मन फिराव का योग्य फल लाना है। फल, तो फल लाना है तो हमें फल होना है, तब जाकर लाएंगे। तो कब होना है? रोज होना है। सो एवरी डे, हर दिन हमें मन फिराना है। कहने का मेरा मतलब यही है, मन फिराव जीवन में एक बार नहीं होते, प्रतिदिन होते हैं, प्रतिदिन, एवरी डे। और वो कलीसिया को प्रभु कहता है, तुमने ये काम जानबूझ के करने के कारण। कौन सा काम जानबूझ कर किया? कि तेरा पहला प्रेम तुमने छोड़ दिया, खो दिया नहीं, छोड़ दिया। वो एक सोचे समझे किया हुआ काम है, जानबूझ कर किया। इस कारण तुम्हें मन फिराना है। एक कलीसिया को कह रहा है। कौन सी कलीसिया? एफेसोस की कलीसिया। इस कलीसिया की शुरुआत के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, ये किसने शुरू किया, कैसे शुरू किया। एफेसोस की पत्री कुरिन्थ में बैठकर पौलुस ने लिखा था। पौलुस के द्वारा स्थापित किया हुआ कलीसिया ये। बाद में पौलुस ने इस कलीसिया को तीमुथियुस के हाथ में सौंप कर गया था। और वो कलीसिया को पौलुस ने कुरिन्थ में बैठकर पत्री भी लिखा। एफेसुस की पत्री कुरिन्थ में बैठकर लिखा था। उस समय वहां पर कुछ गड़बड़ियां पौलुस के कान में सुनने को मिला। पौलुस की जानकारी में कुछ बात आया कि पौलुस सिखाया हुआ, पौलुस ने उन्हें जिस शिक्षा दिया उस शिक्षा के विरुद्ध वहां पर कुछ कार्य हो रहा है। इसलिए पौलुस ने क्या किया है? कुरिन्थ में बैठकर चिट्ठी लिखा। उसके बारे में हम डिटेल बाद में देखेंगे। सो मेरे कहने का मतलब, इस कलीसिया से प्रभु चेतावनी दे रही है। चौथी आयत में किया हुआ गलती के कारण 5वीं आयत इस प्रकार शुरू होते हैं, इस कारण, इसलिए तुम मन फिराओ। केवल मन फिराने से नहीं होगा, उसका फल दिखाना है। मन फिराव का योग्य फल भी दिखाना है। वो मन फिराव का योग्य फल क्या होगा? कि तुम पहला सा काम करोगे। तुम्हारा पहला काम जो तुम करते आया वो करोगे। वही है असली मन फिराव का फल। केवल मन फिराने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, कर दिखाना, कर दिखाना। सो इस कलीसिया को प्रभु कहता है, तुम मन फिराओ और तुम्हारा पहले से जैसा काम करो। तो मन फिराव का फल है वो जो पहला जैसा काम करने लगता है। पहले का काम क्या था? पहले तुमने मुझसे कैसे प्रेम किया वैसे मुझसे प्रेम करो। तुम्हारी गलती यह है, तुमने अपना पहला सा प्यार, प्रेम खो दिया। हमारे जीवन में सच्चा नहीं है। जब हम प्रभु के लिए निकले थे, प्रभु के बुलाहट पाकर जब हम निकले थे, हमारे अंदर कितनी जोश थे प्रभु के लिए, हमारे अंदर कितनी जलन थे प्रभु के लिए, है ना। हमें आत्मिक जीवन में, संगति में, आराधना में जाना आना, भाग लेना, ढूंढ कर जाते थे कहाँ मीटिंग हो रही है। अभी तो खुद की कॉलोनी में भी कोई सुसमाचार का मीटिंग हो रहा तो नहीं जाएंगे, घर में बैठ कर सुनेंगे। पहले ऐसा नहीं था। पहला सा प्रेम खो दिया। क्यों? कारण क्या है? पहला सा प्रेम छोड़ दिया, उसके बदले किसी और को एक्सेप्ट कर दिया। किसको एक्सेप्ट कर दिया? ये बात मैंने आपको पिछले क्लास में बोला। दुनिया को एक्सेप्ट कर दिया। दुनिया को जब हमने दोनों हाथ खोलकर स्वागत करने लगे, आज पता नहीं चलता है कि असली पौधे कौन सा है और नकली पौधे कौन सा है। मैं आपको प्यारों में आपको एक बात में स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। एक मसीह परिवार में जन्म लेने से कोई मसीह नहीं होता। एक पादरी के घर में पैदा होने से कोई मसीह नहीं होता। याद रखिएगा। आज हम बहुत सारे बातें ऐसे सुनते हैं, देखते भी है कि पादरी के घर में पादरी के बच्चे हैं, लेकिन संसार के बच्चे जैसे करते हैं उससे भी बड़ा बुरा काम करते हैं।
पहनावा में, हेयर स्टाइल में, कपड़े में, है ना, सब में। कारण क्या है? पहला सा प्रेम छोड़ दिया और दुनिया को स्वीकार कर दिया, दुनिया को दोनों हाथ खोलकर एक्सेप्ट कर दिया। यीशु ने कहा तुम दो स्वामी का सेवा नहीं करोगे, एक को मानेगा दूसरे को त्यागेगा, है ना। तो यीशु को और दुनिया दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकता। ऐसा करने वाले मन ना फिराए हुए लोग हैं। स्वर्ग जो है वो मन फिराए हुए लोगों का जगह है। वहां पर आधा कच्चा आधा पक्का नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आप पादरी के बेटे होंगे, बेटी होंगे, पादरी के घर में भी जन्म लिया होगा, ठीक है, या पादरी का भाई होंगे, बहन होंगे, या नामधारी मसीह में जन्म लिया होगा, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं। पर याद रखना, प्रभु को छोड़कर अगर आपने दुनिया को स्वीकार कर दिया तो प्रभु वहां पर सेकेंडरी हो गया, प्रभु का स्थान वहां पर दूसरा हो गया। तो पहला स्थान प्रभु को देना, पहला प्रेम प्रभु को देना। लूका 7 में प्रभु यीशु ने कहा पहले उसका राज्य और उसका धार्मिकता का खोज हो जाओ। इस कलीसिया का प्रॉब्लम, उसने अपने पहला प्रेम खो दिया। पहला प्रेम खोया नहीं बल्कि छोड़ दिया, छोड़ दिया। लेकिन उसके बदले किसको लिया? दुनिया को लिया। दुनिया का प्रेम अंदर आने के कारण, दुनियादारी अंदर आने के कारण, दुनिया के फैशन, दुनिया के स्टाइल, दुनिया के रीति रिवाज से अंदर आने के कारण प्रभु के प्रति जो प्रेम था उस प्रेम को छोड़ दिया। छोड़ना जानबूझकर करने वाला काम है, खो दिया अनजाने में होने वाला काम है। यहां पर खो दिया नहीं लिखा बल्कि छोड़ दिया लिखा है। दैट मीन्स तुमने जानबूझकर मेरे से, मेरा प्यार, मुझसे जो प्रेम किया था वो प्रेम तुमने जानबूझकर छोड़ दिया। इसलिए तुझे मन फिराव की आवश्यकता है। कलीसिया हम जाने के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं। याद रखना, किसी कलीसिया में मेंबरशिप लेने से, रेगुलर वहां पर टाइट या दशवांश देने से स्वर्ग राज्य में एंट्री नहीं होगा। ये सब करना चाहिए, करने वाली काम है, पर इससे बढ़कर आत्मिक हमारे स्पिरिचुअल पासपोर्ट और वीजा, हमारे पासपोर्ट पर वीजा लगवाना भूलिएगा मत। दाऊद राजा ने पूछा, हे यहोवा तेरे तंबू में कौन वास करने पाएगा? भजन संहिता 15 में और भजन संहिता 24 में 2 बार दाऊद राजा ने पूछा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन खड़ा हो पाएगा? दशवांश देने वाले, ऑफरिंग देने वाले, है ना, ये सब है, ये सब देना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। पर ये देखकर आप ये मत सोचना कि मैं प्रभु को खरीद सकता हूं। मैं चर्च में नहीं जा रहा हूं, मैं वचन नहीं पढ़ता हूं, मैं संगति में नहीं जाता हूं, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरा ऑफरिंग लगातार जाएगा, मेरी दशवांश तो मैं देता हूं। ये मत सोचना कि प्रभु इससे खुश है। नो, प्रभु को आपका ऑफरिंग से बढ़कर, आपका दशवांश से बढ़कर, आपका उठाई हुई भेंट से बढ़कर, आपके कोई मन्नत माना हुआ दानों से बढ़कर, पापों के प्रति पश्चाताप कर कर टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान होते हैं। सो प्रभु सबसे पहले आपसे ये चाहता है कि एक टूटा हुआ मन के साथ प्रभु के पास आए। पहले अपने आप को प्रभु को दो, बाद में आपका धन प्रभु को दो।
धन देना है। उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर जब हम पढ़े पुराने नियम में सारे परमेश्वर के सारे काम परमेश्वर के लोगों से मिला हुआ धन को इकट्ठा कर किया। सुलेमान राजा मंदिर बनाने चाहा, लोगों से ऑफरिंग लिया। मिलाप वाली तंबू बनाने के समय में मूसा ने लोगों को बोला ऑफरिंग लाओ, तो लोगों से हुआ। परमेश्वर का काम लोगों की ऑफरिंग से होता है, लेकिन वो देने से कोई स्वर्ग में नहीं जा। ठीक है भाई, अच्छी बात सगाया, आपने बोला कि ये देने से स्वर्ग में नहीं, फिर मुझे क्या देने की जरूरत है देने का, कल से मैं नहीं देता हूं। ऐसे भी कोई मत सोचेगा, कोई उल्टा समझकर मत जाइएगा। मेरे कहने का मतलब ना देने का नहीं है, बल्कि आर्थिक धन देकर प्रभु को खरीदने के लिए कोशिश मत करना। आर्थिक धन देने से पहले अपने आप को प्रभु को देना। कहने का मेरा मतलब यह है, समझ में आ गया? इस कलीसिया को प्रभु कहता है मन फिराओ। मन फिराने की आवश्यकता किसको पड़ती है? जिसको एहसास हुआ कि मैं गलत हूं, जिसको एहसास हो गया कि मैं गलती किया, तो गलती से पश्चाताप करता है, उसको मन फिराओ कहते हैं। मन बदला, मन बदला, विचार बदला। किसको? किसका विचार बदला? अब उनको पता चला मैं एक गलती किया हूं, इस कारण आगे को मैं ये नहीं करूंगा। कान पकड़ लिया, तौबा किया, उस बात को कर दिखाना। यही है प्रभु जो कह रहा है, कर दिखाना। कैसे कर दिखाया? तुम्हारा पहला काम, पहला सा काम कर लो। इससे ये बात साबित हो जाएगा, ये इस बात का सबूत होगा कि तुमने मन फिराया है। इसलिए मत्ती 3:8 में लिखा हुआ है, मन फिराओ का योग्य फल लाओ। मन फिराओ कहने से नहीं होता, हमने मन फिराया, वो हमारे जीवन के द्वारा प्रतिदिन वो फल दिखाकर, फल लाकर दिखाना। एक पेड़ को उसकी फल से पहचाना जाता है। अगर पेड़ में फल नहीं है तो बच्चे पूछेंगे मम्मी ये कौन सा पेड़ खड़ा है, लेकिन फल देखकर तुरंत जो है पता चलता है कि आम जिस पेड़ में फले हुए हैं, कहने की जरूरत नहीं है आम क्या पेड़ है, क्योंकि वो फल दे रहा है। फल के द्वारा वो साबित कर रहा है कि मैं आम हूं। मन फिराव का योग्य फल प्रतिदिन विश्वासी प्रभु के सन्मुख में लाना है। प्रतिदिन हमें मन फिराना है, प्रभु के आगमन तक हमें मन फिराना है। या कलीसिया को, एफेसुस की कलीसिया को, कलीसिया का स्वामी प्रभु कहता है तुमने जानबूझकर मेरा पहला प्रेम छोड़ देने के कारण तुम्हें मन फिराना है। मन फिराने का मतलब कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। पुराना तुम्हारा ओरिजिनल पोजीशन में वापस आओ, ओरिजिनल स्थिति में वापस आओ और पहला जैसा काम करो। ये मन फिराव का योग्य फल होगा। ठीक है, इस कलीसिया को प्रभु कहता है यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं क्या करूं? प्रभु कहता है अगर मेरी चेतावनी सुनने के बावजूद भी तुम नहीं मन फिराते हैं और तुम करते जा रहे, कम गीत का कोई कमी नहीं है ना, आराधना का कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, पर मन नहीं फिराया है। प्रभु हमारे शोर शराबा में पसंद नहीं करते हैं, हमारे शोर शराबा में परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हम सोचते हैं, हमारे अंदर एक विचार बैठा हुआ है कि 40-50 लोग इकट्ठा हो गया, बड़ा शोर बजा, आधा घंटे तक कीबोर्ड इस्तेमाल किया, गिटार इस्तेमाल किया, कोंगो इस्तेमाल किया, वाह बड़ा शोर मचाया, प्रभु खुश हो जाता है? नो, इससे नहीं है परमेश्वर खुश, इससे ये नहीं है परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान। टूटा हुआ मन है परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान। ये टूटा हुआ मन किसका होगा? एक मन फिराकर प्रभु के पास आने वाला, दूर पिता के घर से दूर चला गया और वहां बैठकर पिता के घर के प्रति याद आया,
वहां बैठकर मन बदला, वहां बैठकर कहा मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और कहूंगा पिता मैं आपका बेटा कहने लायक नहीं हूं, मैंने आपसे और स्वर्ग से पाप किया। वो बंदा हंसकर तो नहीं बोलेगा ना, ऐसे कहने वाले बंदा हंसकर तो नहीं बोलेगा, वो रोते हुए बोलेगा, टूटा हुआ मन के साथ बोलेगा। इसको कहते हैं मन फिराव। ऐसे आराधना में होना चाहिए हमारी आराधना में लोग छाती पीटना चाहिए, हमारी आराधना में लोग रोना चाहिए, आराधना में टूटा हुआ मन के साथ प्रभु के पास आना, उस आराधना में प्रभु प्रसन्न होता है। आज हम लोग स्टाइल बदल, हम सोच रहे कि जैसे डीजे डांस होती है शादियों में, ठीक है, इस तरह वो बड़ा पूरा 2000 वाट का जो है साउंड सिस्टम इस्तेमाल करके पूरा आधा घंटा शोर मचाया, हम कहते हैं आराधना। दैट इज नॉट वर्शिप, ये आराधना नहीं है। ये केवल पड़ोसियों को दिक्कत कर सकता है, परमेश्वर को कोई, क्योंकि ये करने वाले लोग सचमुच में ये टूटा हुआ मन के साथ, विलाप के साथ, छाती पीटते हुए प्रभु को बसत में आकर, जैसे उस उड़ो पुत्र ने अपने घर में आकर पिताजी से कहा मैं स्वर्ग और आपसे पाप किया हूं, मुझे बेटा का दर्जा में नहीं आप बिठाओगे, मैं जानता हूं, फिर भी आपके दासों में से एक गिनकर मुझे मान लीजिए कर। एक टूटा हुआ मन के साथ आया, लेकिन उसको प्रभु ने, उसको पिता ने दास का दर्जा नहीं है बल्कि बेटा का ही दर्जा दिया उसको। वो बोला इसे, पर पिता कौन है? वो पिता दया का सागर है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अधिकरुणामय परमेश्वर है, महासागर है दया का। वो प्रभु, वो पिता उसको एक नौकर, एक दास के रूप में नहीं ग्रहण किया, बल्कि उसको अपने बेटा माना। यही है असली मन फिराव। लेकिन निर्गमन के पुस्तकों में फिरौन के मन फिराव हम देखते हैं 9 बार वो मन फिराया। क्यों? बाधा हटने के लिए। विपत्ति जब आया, एक एक विपत्ति जब आया, एक बार विपत्ति आया, मूसा मैं छोड़ दूंगा, तेरे लोगों को छोड़ दूंगा, बस बस बस। क्यों? ये है मतलबी मन फिराव। आज बहुत सारे लोग ऐसे मतलबी मन फिराव पाकर कलीसिया में है, इस कारण कलीसिया में समस्या है, इस कारण कलीसिया में सही उपदेश प्रचार नहीं कर सकता, खरा उपदेश प्रचार नहीं कर सकता। खरा उपदेश से नफरत करने वाला असली मन फिराव नहीं पाया हुआ लोग है। पवित्रताई का उपदेश, दुनिया से अलग रहो, अलगदाई का उपदेश, मन फिराव का उपदेश सुनकर कलीसिया में आना बंद करने वाला लोग असली मन फिराव नहीं पाकर डुप्लीकेट मन फिराव के साथ कलीसिया के अंदर आया हुआ लोग है। यीशु ने कहा मेरे पिता ने जिसको नहीं लगाया वो सारे पेड़े जड़ से उखड़ जाएगा। कलीसिया के अंदर कितने लोग आ रहे हैं ये मत देखिए, कितनों के नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, कितने इस योग्य है कि जिसके नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ होगा, इसके प्रति हमें चिंता करना है। मैं आपको बताऊंगा हमेशा एक मेजोरिटी प्रभु के वचन पे चलने वाला है और प्रभु के लिए खड़े होने वाला है। आहाब के महल में 850 लोग, इस्राएल के राजा के महल में 850 लोग बाल देवता की पूजा करने वाले थे। लेकिन उस समय बाल के सामने अपने घुटने न झुकने वाले बहुत अंगुली परिमित लोग थे, उनमें से एक एलिया था। कभी मत सोचना कि हमारे कलीसिया में आने वाले 100 लोगों में से 100 स्वर्ग में होंगे। अगर होना है तो उन्हें कड़क वचन, मन फिराव का वचन सुनाओ। कड़क वचन हमें दुनिया से अलग रहने का,
पवित्रताई का वचन हमें सुनाना है। कलीसिया से प्रभु कहता मन फिराओ, मन फिराओ। ये पूरे कलीसिया को देखा प्रभु कहता मन फिराओ। ये फर्स्ट स्टेज है, पेंतकोस्त के दिन में शुरू किया वो वही कलीसिया है। वो कलीसिया होते होते अभी एफेसोस के स्टेज में आ गया। एफेसोस के स्टेज में, पहला स्टेज में प्रेरितों के समय के बाद एडी 95-96 के समय में जब यूहन्ना का टाइम आया, कलीसिया का स्वामी ने देखा ये कलीसिया कहां से शुरू हो गया। शुरुआत में इसके अंदर जितना प्रेम मेरे प्रति था वो सब इसने छोड़ दिया। अब दुनिया के साथ हाय हाय करने लगा, दुनिया के साथ शेक हैंड करने लगा, दुनिया के साथ समझौता करने लगा, दुनिया के साथ त्योहार मनाने लगा, दुनिया वालों के साथ जाकर आज जो अपना संगति निभाना शुरू कर दिया, दुनिया वालों के साथ उठना बैठना लगा। दुनिया भी धीरे धीरे क्या हो गया, पूरी तरह अंदर हो गया है। अब जंगली पौधे और अच्छा पौधा दोनों एक साथ बढ़ गया, अलग नहीं कर पा रहा है। मत्ती 13 में यीशु ने, चेलों ने पूछा हम जाकर उसको उखाड़े जो असली पौधे के साथ खड़े। प्रभु ने बोला अभी नहीं, कटनी तक उसको बढ़ने दो, एक दिन आएगा मैं बोलूंगा उसको पहले इकट्ठा करो और आग में छोक दो। आज कलीसिया के अंदर कई पासवान, कई लोग परमेश्वर का सही वचन, सही खुराक, असल वचन नहीं प्रचार कर पा रहे हैं। कुछ पादरी साहब, पादरी लोग जानबूझकर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कलीसिया में लोग कम हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। यहां पर अगर आप यहाँ के लोगों को, यहाँ मेरे ग्रुप में लोग कम ना हो, आप क्या लोगों को इकट्ठा करने के लिए निकले कि आत्माओं को बचाने के लिए निकले? अगर आत्माओं को बचाने के लिए निकले हैं तो लोग छोड़कर जाएंगे, ये इस बात से आपको डरना नहीं। कड़क वचन प्रचार करना है। कलीसिया से प्रभु, अगर तू मेरी चेतावनी सुनने के बावजूद भी यदि तुम मन न फिराते तो मैं आऊंगा। क्या करेगा? प्लीज रीड 5वीं आयत को पढ़िए। करेंगे क्या? प्रभु क्या कहता है इस कलीसिया से? मैं आकर क्या करूंगा? 5 तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तेरी दीवट को मैं उसी स्थान से हटा दूंगा। अब सुनिए, कल मैंने पिछले हम लोग शुरुआत में 1:19 में हम लोग पढ़ा था। 21 में, उसका 21 में दीवट की भेद तो प्रभु खुद कहता है। दीवट क्या है? 7 दीवट देखा है ना? 7 दीवट है कलीसिया, है ना? दीवट का मतलब है प्रभु कह रहे हैं मैं तेरी दीवट को, इसका मतलब क्या है? तेरी दीवट, दिया जलाकर रखने का दीवट। अगर दीवट हटा दी इसका मतलब फिर तो रोशनी नहीं होगा, रोशनी नहीं होगा। कलीसिया इस संसार में एक दीवट के तौर पर दुनिया वालों को रोशनी देने के लिए प्रभु ने कलीसिया को रखा है। वो कलीसिया खुद अगर अंधकार में हो गया, वो कलीसिया में खुद अगर अंधकार का काम प्रकट होने लगे, वो कलीसिया खुद जो है संसार के लोगों के साथ हाथ मिलाकर सांसारिक काम अगर यहां पर प्रकट होने लगे तो फिर कलीसिया में रोशनी नहीं रहेगा। यीशु ने कहा आई एम द लाइट, मैं रोशनी हूं, जगत का ज्योति हूं। फिर प्रभु चेलों को देखकर तुम जगत की ज्योति हो। कैसे? कैसे? असली ज्योति से ज्योति पाकर उसको रिफ्लेक्ट करने वाले हैं हम। कैसे? जैसे सूरज, सूरज अपने आप में, सूरज में रोशनी है, लेकिन बाकी सब सूरज से रोशनी पाकर रिफ्लेक्ट करता है। रात में रोशनी देने के लिए प्रभु ने चंद्रमा को बनाया। ये चंद्रमा दिन में नहीं दिखाई देता, है ना? देता है? नहीं देता। दिन में सूरज, रात में चंद्रमा आता है, लेकिन चंद्रमा के पास रोशनी कहां से आता है? चंद्रमा, सूरज जो दिन में रोशनी देता है, उसी सूरज से रोशनी को आगिरण करके रात में हमें रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह असली सूरज है। कैसे? वो धार्मिकता का सूरज है। उस धार्मिकता का सूरज से हम रोशनी पाकर दुनिया को हमें यीशु मसीह का रोशनी हमारे द्वारा देना है। इसलिए कुलूसियों की पत्री में
बपतिस्मा के बारे में लिखकर जब आते हैं तो पौलुस प्रेरित कहते हैं तुम मसीह यीशु को पहन लिए हो। बपतिस्मा में हमने मसीह को पहन लिया, मतलब मसीह की स्वभाव को पहन लिया, मसीह की रोशनी को पा लिया, मसीह के जो है आदतों को पहन लिया। अब हमें देखने वाले लोग हमें नहीं बल्कि वो उस मसीह को देखते हैं, हमारे स्वभाव के द्वारा, आदतों के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, रहन सहन के द्वारा, पहनावे के द्वारा, हमारे हर चीजों के द्वारा दुनिया क्या देखते हैं, हमने मसीह को पहन लिया, इस कारण मसीहा को देखते हैं। सो प्रभु कहता है तो हम लोग एक दीवट है, दीवट। यीशु मसीह ने इंजील में इस प्रकार कहा, दिया जलाकर कोई भी पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं बल्कि दीवट के ऊपर रखते हैं, तब घर के अंदर आने वाला सभी को रोशनी मिलता है ना। यहां पर इस कलीसिया से प्रभु कहता है अगर तू मन न फिराया, अगर तुम अभी भी जिस मार्ग में चलते जा रहे हो उसी में अगर चलते रहोगे और तुम सोचते हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगा तेरी दीवट को उसकी जगह से हटाऊंगा। दीवट हटा दिया, रोशनी हटा दिया। आज संसार में जो रोशनी वो कलीसिया का कारण है। ये कलीसिया संसार में आज थोड़ा बहुत रोशनी और शांति कलीसिया यहां पर होने के कारण है। कलीसिया यहां से एक दिन उठा लिया जाएगा, उस दिन पूरा पूरा ये संसार अंधकार में होगा। एफेसुस की कलीसिया को कहता मैं तुम्हारी दीवट को अपनी जगह से हटा दूंगा। और आगे फिर क्या होगा, 5वीं आयत को पढ़िए। पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों, दोबारा पढ़िए, 5वीं आयत को दोबारा पढ़िए। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यदि तुम मन, ये है प्रभु की चेतावनी, यदि तुम मन न फिराएगा तो क्या करेगा प्रभु कहता मैं तुम्हारी दीवट को उसकी जगह से हटाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब पिछले 2 क्लास पहले एक ने सवाल पूछा, आज इधर बैठा है वो भाई जो सवाल पूछा था, ये निकोलोवी कौन है पूछा था, नहीं है, आज नहीं है। अच्छा, उसकी लास्ट क्लास था इसलिए वो सवाल पूछ के चला गया। हाँ ओके, अच्छा 6 आयत को पढ़िए। पर हाँ, Verse 6, हाँ, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। हाँ सुनिए, ये कौन है? हाँ, तुझमें एक बात है, तो निकोलोवियों का कामों को घृणा करता है और उसको मैं भी घृणा करता हूं। ये निकोलोवी कौन है? ध्यान से सुनिएगा। पिछले 2 क्लास पहले एक ने हमसे क्लास के बाद सवाल किया, उस दिन मैंने उनको बोला भाई अभी हमने शुरू किया है, वेट करो मैं आपको बताऊंगा। झाड़ी पीटने की आदत मुझे नहीं है, अच्छी तरह समझाता हूं, सिखा कर जाता हूं। ऊपर ऊपर से झाड़ी पीट पीट कर जाएगा तो अभी इतने दिन में प्रकाशित हुआ कि खत्म होना चाहिए था, ऐसा नहीं खत्म होता। हम स्टडी कर कर आपको सिखाते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे खाएगा तो ज्यादा खा भी सकता है और हजम भी हो सकता है, पचेगा भी है। जल्दीबाजी में खाना खाने से क्या होता है, न शरीर में पकड़ेगा न पचेगा, ऐसा खाने से कोई फायदा भी नहीं होता। इसलिए धीरे धीरे खाओ और स्वादिष्ट तगड़ा आपके आत्मिक जीवन में ना तंदुरुस्तमंद बनाने वाला खाना खाओ। ये निकोलोवी कौन है हम देखेंगे। ये कलीसिया, सुनिए, ये कलीसिया
प्रेरित पौलुस के द्वारा स्थापित किया हुआ कलीसिया है। मैंने आपको ये बात कई बार बोला है इस क्लास में। और पौलुस इस कलीसिया में 3 साल सेवा कर कर जब जा रहा था, पौलुस ने इन्हीं लोगों के बारे में जिक्र किया था। पढ़िए प्रेरितों के पुस्तक 20वां अध्याय का 29 और 30, 29 और 30 आयत को आप पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ कि तू मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। 29-30 दोनों पढ़ा। सी पौलुस इसी कलीसिया, कौन सी कलीसिया? एफेसुस की कलीसिया, ठीक है। क्या ये एफेसुस की कलीसिया से कहा? उसके बारे में पहले देखेंगे। पढ़िए उसकी 20वां अध्याय का 17वीं आयत को पढ़िए। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके, ध्यान से सुनिए, शायद आपने प्रेरितों के पुस्तक की स्टडी नहीं किया होगा, प्रेरितों के पुस्तक के बारे में आपको अच्छी जानकारी नहीं होगा, इसलिए मैं आपको इसका भूमिका कुछ आपको समझाना चाहता हूं ताकि ये निकलवियों के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम हो जाए। प्रेरित पौलुस उसकी लास्ट जर्नी है, आखिरी जर्नी। यरूशलेम की ओर पौलुस जा रहा है और पौलुस यरूशलेम को जाने से पहले एफेसुस से वो काम्ब्राया मिलेतुस में आया। जब मिलेतुस से आगे जाने से पहले, यरूशलेम की ओर जाने से पहले कुछ लोगों को एफेसुस में भेजकर वहां से प्राचीनों को अर्थात कलीसिया का एल्डर्स को बुलाया। ये प्राचीन जो शब्द हमने इस्तेमाल किया, कभी नहीं सोचना कि बुड्ढा। प्राचीन का मतलब बुड्ढा नहीं है। मैं आपको पहले क्लास में ये बोला था। दानिएल के पुस्तकों में ऐसे हम देखते हैं प्राचीन, अभी आगे भी हम देखेंगे 24 प्राचीनों को हमने देखा। तो प्राचीन का मतलब बुजुर्ग नहीं है, ठीक है, बल्कि कौन है ये प्राचीन? जो लिखा हुआ कलीसिया की एल्डर्स को बुला। उसमें से तीमोथी भी था। तीमोथी तो नौजवान था, तीमोथी उस समय नौजवान था, यंग था बिल्कुल। तो कलीसिया का एल्डर जो होती है वो प्राचीन, बुढ़ा नहीं होता है, याद रखिएगा। सो एनीवे, पौलुस ने एफेसुस में लोगों को भेजकर कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया और प्राचीनों को बुलाकर उन प्राचीनों से कहा हुआ बात है 19 से लेकर 35वीं आयत तक अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा उस कलीसिया के लोगों को पौलुस दिया हुआ आखिरी संदेश है, ठीक है। ये प्रेरितों के पुस्तक की पढ़ाई नहीं है, इस कारण मैं उधर ज्यादा नहीं उतरना चाहता, नहीं तो एक एक आयत बार रुक कर मैं आपको समझा कर जाता। पौलुस ने इस बात से, इस 17वीं आयत से आपको समझ में आ गया है कि 29 और 30 में लिखा हुआ बातें एफेसुस के कलीसिया से आया हुआ प्राचीनों को बताया है। पौलुस कहता है कि मैं प्रथम दिन में जब तुम्हारे बीच में आया तब से लेकर, ठीक है, मैं कैसे तुम्हारे बीच में सेवा किया तुम जानते हो। 18-19 आयत से लेकर जब हम पढ़ेंगे, आसिया में, पढ़िए उस आयत को जरा पढ़िए 18। उनसे ये कहा, जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। 19वीं पढ़नी है सर? पढ़िए। अर्थात बड़ी दीनता से
और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। और जो आगे। जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने में कभी न झिझका। आगे। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। सुनिए, अब देखो, सुनिए, सुनिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, पहला दिन जब मैं आसिया में आया था। लिखा है ना, लिखा है, लिखा है आसिया। प्रकाशित वाक्य के ये पुस्तक में लिखा हुआ ये कलीसिया कहां पर है? कौन सी, किस देश, किस जगह में रहने वाले कलीसिया को संदेशा दे रहा है? आसिया, है ना? तो समझ आ गया, एक ही जगह है। ये वही कलीसिया से है जो यूहन्ना के द्वारा अभी प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर की आत्मा कह रहा है। ठीक है। और पौलुस यहां से फेयरवेल, यहां से पौलुस को विदाई करने से पहले पौलुस ने कहा, तुम जानते हो आसिया में जब मैं पहला दिन में आया उस समय से लेकर तुम्हारे बीच में कैसे मैंने सेवा किया। तो आसिया का एक कलीसिया था एफेसुस। ये एफेसुस से आया हुआ चेलों से पौलुस अभी है जो बातें करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? वही कलीसिया, वही आसिया के एफेसुस कलीसिया से है। एडी 96 में यूहन्ना को परमेश्वर की आत्मा ने दर्शन दिखाकर बातें जो कह रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? हाँ। तो पौलुस के द्वारा स्थापित, एफेसुस में स्थापित किया हुआ वही कलीसिया वो एशिया भूखंड में है, आसिया भूखंड में है। और वही कलीसिया है, आसिया के वही कलीसिया से कई सालों के बाद ये कलीसिया अपने अस्तित्व से पीछे हट गया, असली उपदेश से पीछे हट गया, असली वचन से पीछे हट गया। पौलुस के जाने के बाद बहुत सारे अंदर वचन में, हल्का वचन में ये लोग पानी मिलाना शुरू कर दिया। पहले गाढ़ा दूध मिलाता था, बाद में केवल रंग रह गया है और दूध का कोई क्वालिटी नहीं रहा। ऐसा काम कलीसिया के अंदर जब होने लगा, एडी 96 में, 95 में परमेश्वर ने पतमुस के टापू में यूहन्ना को बताया कि एफेसुस की कलीसिया के दूध को लिखो। क्या लिखना है? कि तुमने मेरे साथ जो प्यार किया, प्रेम किया, वो पहला प्रेम खो दिया, इसलिए तुम्हें मन फिराने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए, उससे कई साल पहले पौलुस जब यहां पर सेवा के लिए आया था, पौलुस की सेवा और प्रचार कैसा था? पौलुस कह रहे हैं, मैंने यूनानी से और यहूदी से सबको मैंने मन फिराव का और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है उसके बारे में मैंने बताया। मैंने कोई भी बातें छुपाया नहीं। देखा, पौलुस के प्रचार में मेन टॉपिक मन फिराव था। आज हमारे कलीसिया में मन फिराव की शब्द सुनने को नहीं मिलता। आज यीशु के पास आओ, यीशु चंगाई देता है, चंगाई देता है, कर्जा चुकाएगा। यीशु क्या चंगाई का ठेकेदार है? यीशु क्या लोन देने के लिए बैंक खोलकर बैठा हुआ है क्या? सबके कर्जा चुक जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ कर कर आज पादरी लोग लोगों को कलीसिया में लाने का यही नारा लगाते हैं। आपके पास आपका कर्जा है, यीशु के पास आओ। मुझे आप एक बात बताइए, यीशु कितने के कर्जा चुका दिया था जब वो जीवन में थे, इस संसार में था? यीशु किसी का लोन चुकाया था? लोन है? ये उपदेश कहां से आया? यही उपदेश है निकलोवियों का उपदेश। यही उपदेश है पैसा के बारे में। पैसा के बारे में, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा। असली मनफिराव को छोड़कर लोगों को परमेश्वर की ओर खींचने के बदले परमेश्वर तुम्हें धन देगा, दौलत देगा, उन्नति देगा, वो देगा, ये देगा कर कर दुनिया की आशीषों के बारे में सिखाने वाले, कहलाने वाले
पौलुस के जाने के बाद उस कलीसिया के अंदर घुस गया, और वे लोग हैं निकोलवियो। आज वो उपदेश कलीसिया में चलता आ रहा है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या? यीशु के पीछे चलने वाले जीवन भर गरीब रहे? मेरा कहने का मतलब यही है? बिल्कुल नहीं। यीशु शारीरिक धन बाद में देता, क्योंकि प्रभु का वचन है, पहले उसका राज्य और उसका धार्मिकता का खोजी हो जाओ तो ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा। क्या सब कुछ है? उसके ऊपर बताया हुआ, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, इसके बारे में चिंता मत करो। आकाश की चिड़ियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं, तुम्हारा परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से संभालता है। मैदान की शोषण को देखो, सुलेमान राजा भी कभी भी अपने वैभव में उसके समान नहीं हुए थे, कहा है प्रभु। ये सब कहने के बाद लास्ट में कहता है, पहले उसका राज्य और उसका धार्मिकता का खोजी हो जाओ तो ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। क्या सब कुछ है? तुम्हारा शारीरिक आवश्यकताएं, तुम्हारे तन के लिए जो आवश्यकताएं हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए जो आवश्यकताएं हैं, भविष्य के लिए जो आवश्यकताएं हैं, ये सारे जिसके प्रति तुम आज चिंता करते हो वो सब बाद में मिलेगा। पहले प्रभु को खोजी हो जाओ, पहले अपने आप को प्रभु को दो, पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में दो। लेकिन आज ये सुसमाचार नहीं सुनने को मिलता। निकोलवियों का उपदेश, निकोलवी नामक एक व्यक्ति, निकोलास नामक एक व्यक्ति, आज भी बहुत सारे लोग बड़ी शौक से उसका नाम डालते बच्चों को निकोलास, क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन उस नाम का मतलब ये है कि सत्यानाश करने वाला, असली मीनिंग सत्यानाश करने वाला है। सन निकोलास, ये उनमें से एक है। निकोलास प्रेरितों के पुस्तक में आपको मालूम है 6वां अध्याय की 5वां आयत अगर आप पढ़े, वहां पर 10 लोगों को मेष पे सेवा करने के लिए चुना गया था। उनमें से एक था स्तिफनुस, दूसरा था फिलिपोस। ये दोनों बड़ी प्रभावशाली सेवा किया। स्तिफनुस जो है एक ही प्रचार किया है, शहीद होकर मरा। फिलिपोस बहुत बड़ी सेवा किया, मेष में सेवा करने के लिए चुना था। लेकिन पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आया, उसने मेष की सेवकाई छोड़ दिया, शमरिया में जाकर प्रचार करने लगा, अन्य जातियों के बीच में प्रचार करने लगा। पूरा शमरिया शहर प्रभु के पास आया। शिमोन नामक जादू टोने करने वाले प्रभु के पास आया, प्रभु का वचन सुनने लगा। उसने अपने किताब को जला दिया। बहुत बड़ा काम किया फिलिपोस के द्वारा। और उसके बाद फिलिपोस को प्रभु ने गजा नामक जगह में छोड़ भेजा। गजा जो अभी लड़ाई हो गया था, है ना, इसराइल में। गाजा से था जो जितने भी जो मिसाइल्स उन्होंने इसराइल में जो भेजा था। गाजा की ओर जाने वाला रास्ते के पास खड़े होने के लिए फिलिपोस को प्रभु की आत्मा ने कहा, और फिलिपोस वहां जाकर खड़े होकर, बहुत देर के बाद एक व्यक्ति आया। कौन था? अफ्रीका से आया हुआ कंदका नामक रानी का खोजा। उसको सुसमाचार सुनाया, ऑन द वे में उसको बपतिस्मा दे दिया। वो जाकर पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में जाकर परमेश्वर का वचन, पूरा वचन प्रचार किया। लेकिन वो चुना हुआ 7 पुरुषों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था निकोलास, ठीक है। और वो व्यक्ति बाद में क्या हो गया? फिलिपोस जबरदस्त सेवकाई में उतरा, स्तिफनुस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर बड़ा जबरदस्त सेवकाई किया। लेकिन ये निकोलास नामक व्यक्ति वो विश्वास से पीछे हट गया। प्रभु के साथ था, प्रेरितों के साथ था, कलीसिया का हिस्सा था, उपदेश अच्छी तरह मालूम है, लेकिन खोपड़ी घूम गया। खोपड़ी ऐसा घूम गया, इसके अंदर झूठा शिक्षा पहुंच गया। ये झूठा शिक्षा पहुंचने के बाद क्या किया है? प्रेरितों के पुस्तक में 6वां अध्याय के 5वां आयत जरा पढ़िए। वहां पर ये नाम निकोलाइट्स का शुरुआत, निकोलास नामक एक व्यक्ति के बारे में वहां लिखा हुआ, पढ़िए, उसके बाद फिर हम आएंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और
सिमोन और परामिनास और अंताकियावासी निकालुआस को, जो यहूदी मत में हाँ, बस बस आ बस गया बस था। बस बस। ये कहाँ का रहने वाला था? अंताकिया का रहने वाला था। अंताकिया वासी निकोलोस लिखा है ना। ये निकोलोवियों का उपदेश वहीं से शुरू हो गया, यही है उसका मूल पुरुष। ठीक है, ये एक समय में कलीसिया का हिस्सा था और ये एक समय में प्रेरितों के साथ रहने वाला था। ये प्रेरितों से शिक्षा पाया, उपदेश पाया, लेकिन बाद में विश्वास खो दिया। बाद में ये पीछे हट गया, बैक स्लाइडर हो गया, विश्वास में पीछे हट गया। तब क्या हो गया? देखिए, एक मरा हुआ मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकता है। एक सड़ा हुआ मछली बाकी सारे मछलियों में बदबू पैदा कर सकता है। एक बाइक स्लाइडर, एक विश्वास से पीछे हटा हुआ व्यक्ति पूरे कलीसिया का सत्यानाश कर सकता है। यहां पर यही हुआ है। ये निकोलॉस, देखिए, इन्हीं के साथ चुना हुआ व्यक्ति था स्तिफनुस। क्या किया? स्तिफनुस के बारे में पूरा 7वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। एक ही प्रचार है, जबरदस्त प्रचार, प्रभु के लिए शहीद हो गया। फिलिपोस की जो है सेवकाई, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शमरिया में शुरू किया हुआ, शमरिया से शुरू किया हुआ सेवकाई, लास्ट में पौलुस जब यरूशलेम की ओर जा रहा था, यही फिलिपोस के घर में आकर वो रहा कुछ दिन, 15 दिन तक इसी रास्ते में। सो ये व्यक्ति उन 7 में से एक था, पर इसने क्या किया है? विश्वास से पीछे हटा और झूठा शिक्षा सिखाना शुरू कर दिया। इनका शिक्षा क्या था? चलिए, उसमें आने से पहले हम लोग प्रेरितों के पुस्तक जो पढ़ा है ना, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। पौलुस, ये निकोलास जैसे लोगों की एंट्री के बारे में पौलुस ने भविष्यवाणी के तौर पर कहा था। पौलुस ने कहा, एफेसुस से मिलेतुस में पौलुस से मिलने के लिए आया हुआ जो है बुजुर्गों को, अर्थात प्राचीनों को, कलीसिया के प्राचीनों को ये कहा है कि मैंने प्रथम दिन से लेकर तुम्हारे लिए फायदामंद का कोई भी बातें छुपाया नहीं। परमेश्वर के दासों का एक उत्तरदायित्व है, क्या है? वचन नहीं छुपाना चाहिए। आपका 10वां कम हो जाए, परवाह ना हो जाए, ना करे। ऑफरिंग नहीं दे, परवाह ना करो, वचन मत छुपाना। वचन अगर आपने छुपा दिया, अगर आपने वचन को ऑफरिंग के खातिर, आर्थिक धन के खातिर अगर कोई भी पासवान परमेश्वर का सही वचन छुपा दिया, तो परमेश्वर का न्याय दंड उसके ऊपर होगा, प्रभु नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वचन कहता, दुष्ट अपने अधर्म में मरेगा, पर मैं उसका खून का बदला तुमसे मांगूंगा। इसलिए लोग पसंद करे ना करे, लोग रुके ना रुके, लोग टिके ना टिके, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपका जिम्मेदारी मुंह तोड़ परमेश्वर का वचन बिना चेहरे को देखकर प्रचार करना है। साहेब बाप भी अगर सामने बैठा हुआ है, चेहरे मत देखना। परमेश्वर का वचन रूपी तलवार आपके हाथ में दिया हुआ है और इसको आपको सही तरीके से, 2 थारी तलवार है, याद रखना। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, खुद का भी गर्दन कटेगा इसे, क्योंकि काट कर जब ऐसे करते हैं ना, खुद का भी गर्दन कटेगा। ये वचन जो दोनों तरफ से बचाव भी है, दोनों तरफ से काट भी सकता है। तो इसलिए इसमें आपको छिपाना नहीं। पौलुस कहता, मैंने मन फिराव के बारे में यहूदियों को भी बोला और यूनानियों को भी बोला, मैंने छुपाया नहीं है। दूसरा, घर घर में आकर मैं सभी को मैंने सद्बुद्धि का उपदेश दिया। देखा, ये पासवानों का क्लास होता तो बहुत कुछ यहां से मुझे बताने के लिए था। घर घर में जाकर सद्बुद्धि का उपदेश मैंने दिया और मैं नम्रता के साथ आंसू बहा बहा कर तुम्हारे बीच में सेवा किया। हाँ, आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेवकाई का मतलब है कि कोई कमी नहीं, बिल्कुल ऐश और आराम। पौलुस की सेवकाई ऐसा नहीं था, मूसा की सेवकाई ऐसा नहीं था। प्रेज गॉड। सेवकाई में सुख जरूर होंगे, शुरुआत में नहीं है। कष्ट सहने के बाद, परखने के बाद, परमेश्वर के सन्मुख में अपने आप को
प्रूफ करने के बाद परमेश्वर जरूर उसका फल देगा, आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। पर सेवकाई में निकलते ही सुख, आज सेवकाई में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पास्टर जी प्रार्थना करना मुझे एक कार की जरूरत है, पास्टर जी प्रार्थना करना मुझे एक वैन की जरूरत है। 1 साल भी अभी नहीं हुआ, सेवकाई के लिए निकले, सपना क्या देखते हैं? ओडी का। और इसका मालिक जिसके बारे में प्रचार करता वो तो उसके पास खुद को एक गधे का बच्चा भी नहीं था, किसी के गधे के बच्चे को मांगकर यरूशलेम से बतफागे से यरूशलेम तक गया है। और सेवकाई के लिए निकलते डिमांड है ओडी, फिर क्या है? फॉर्चून। कुछ समय के बाद प्रभु की ईमानदारी से सेवा कर आपने फल लाया, प्रभु के लिए फल लाया, वो देखकर परमेश्वर अगर आपको आशीष देता तो उसमें मैं खंडन नहीं करता। ठीक है, आप हकदार है क्योंकि आपने दुख उठाया, आप हकदार है क्योंकि आपने अंग उठाया, आप कष्ट उठाया, पर निगलते ही ये डिमांड नहीं करना। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे बीच में आसिया में मैं आया हुआ प्रथम दिन से लेकर तुम जानते हो कैसे मैंने तुम्हारे बीच में सेवा किया, आंसू बहा बहा के मैं तुम्हारे बीच में सेवा किया, हर एक के घर में आकर मैंने सब बुद्धि की उपदेश दिया, और मैंने कोई भी बातें मन फिराने वाले व्यक्ति को मैंने कभी नहीं बोला ब्रदर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा मतलब मैं कैसे बोलूं आपको, आप मैं थोड़ा सा प्लीज ब्रदर थोड़ा चर्च में आते वक्त आप थोड़ा ये बात चीजें छोड़कर आया करो, है ऐसे नहीं बोला पौलुस ने। आज का पादरी लोग एडजस्टमेंट के लिए बोलते हैं, चलो आप संडे के बाद जैसे भी है, कोई आपको नहीं देखता आप कर लो, लेकिन संडे आने के बाद लोग जो है ना सभी को देखते हैं, प्लीज ब्रदर थोड़ा एडजस्ट कर लेना, सिस्टर थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और उसके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं था। और उस कहता है मैंने यहूदियों को और यूनानियों को किसी को भी मैंने मन फिराव का और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है उसके बारे में मैंने छुपाया नहीं है। ये सब कहने के बाद पौलुस वहां से विदा लेकर जा रहे, तब मालूम है भविष्यवाणी के तौर पर पौलुस ने कहा मेरे जाने के बाद मैं जानता हूं। देखिए जिसने इस कलीसिया को स्थापित किया, एफेसुस की कलीसिया, एफेसुस की कलीसिया को स्थापित किया हुआ वही पौलुस, और उसी कलीसिया के बारे में कई सालों के बाद एडी 96 में यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा दर्शन दिखाकर प्रभु यीशु मसीह पतमोस के टापू में बोल रहे इस कलीसिया को बोलो वो मन फिराए, क्योंकि पौलुस ने चेतावनी देकर गया था। पौलुस की चेतावनी क्या था? मैं जानता हूं। 20 आयत को पढ़िए, सॉरी 29 आयत को पढ़िए सिस्टर, 20 का 29। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, देखो झुंड को ना छोड़ेंगे। पौलुस ने कहा मैं जानता हूं, कॉन्फिडेंट है, मतलब पौलुस है बिल्कुल देखकर जैसे करे इसी प्रकार। पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा से पौलुस ने कहा मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद भेड़ों के रूप में भेड़िए, रूप तो भेड़ का होगा पर स्वभाव भेड़िए का होगा। भेड़िए का स्वभाव क्या है? फाड़ डालने वाला, फाड़ डालेगा, वो भेड़ों की आदर नहीं करेगा। आज बहुत सारे ऐसे भेड़िए निकले हुए हैं, भेड़ों की आदर नहीं करते। वो क्या करता है? उनको फाड़ना है। भेड़िया का किस बात में उसको रुचि है? अच्छा लगता है खून पीने में, खून पीने में भेड़िए वही करते हैं। भेड़िया अगर भेड़ों के बीच में घुसा, वो उसको यहां गर्दन में पकड़ के यहां का खून पूरा चूस लेता है। और उसके कहता मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में भेड़िए घुसेंगे जो झुंड को अपने पीछे खींच कर ले जाएंगे। ये कौन सी भेड़ी है? ये झूठा शिक्षकों के बारे में लिखा हुआ है। ये झूठे शिक्षा फैलाने वाले भेड़िए आएंगे, पास्टर के रूप में आएंगे,
पहचान नहीं पाएंगे, साधारण लोग है, क्योंकि पादरी है। आज लोगों को बिगाड़ने वाला, झूठा शिक्षा फैलाने वाला, झूठा शिक्षा में लोगों को लेकर चलने वाले भेड़िए हैं बहुत। पादरी के वेश में, उनके हाथ में भी बाइबल है, वो भी सफेद शर्ट पहनता है, वो भी मतलब हो सकता है इससे भी बेहतर तरीके से वो अपने आप को सजाते हैं। लोग बोल नहीं सकता है कि ये बड़े बड़े पादरी है, लेकिन भेड़िए हैं जो झुंड को अपने पीछे खींच कर ले जाएगा। सही उपदेश प्रचार करने वाले के कलीसिया में अंगुली भर भी लोग होंगे। वचन दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर कर बताने वाले के कलीसिया में, गाढ़ा दूध पिलाने वाले पासवानों की कलीसिया में अंगुली भरी लोग होंगे। लेकिन चर्च के बाद, चर्च से प्रभुवच लेकर तुम सीधे जाकर ठेके से पूरा फुल बोतल भी लेकर जा सकते हो, कर कर कहने वाला पादरी के चर्च में बैठने के लिए जगह नहीं है। वहां तो हर हफ्ते भीड़ लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हर काम के लिए फ्री है, हर काम के लिए वहां पर माफ है। इस कारण कौन है ये? इनके उपदेश क्या है? कोई बात नहीं, प्रभु तो क्षमा करेगा, प्रभु क्षमा करेगा, प्रभु प्यार है, प्रभु प्रेम है, प्रभु दंड नहीं दे सकता। प्रभु कैसे, परमेश्वर कैसे हमें दंड दे सकता? परमेश्वर तो प्रेम है। कैसे? इस तरह की उल्टा सीधा वचन सिखाकर लोगों को पाप करने में, लोगों को जानबूझकर पाप कराने वाले हैं निकलवियो। ये है निकलो ही के लोग हैं। वचन को टेढ़ा वेढ़ा प्रचार करने वाले निकलो ही के लोग हैं। यही लोग हैं निकलवी। क्यों? क्योंकि सही शिक्षा ये लोग जानते हैं, पर सही शिक्षा जानने के बावजूद भी अपने साथ मेजॉरिटी बनाकर रखने के लिए, अपने एक झुंड बनाने के लिए, इन लोगों से दूध निकालने के लिए, इनसे आर्थिक धन इकट्ठा करने के लिए सही वचन ना प्रचार करते हुए लोगों को क्या कर रहे हैं? घुमाने वाला, फिराने वाला, लोगों को क्या कहता है, छक्का देने वाले, लोगों को परमेश्वर के वचन सही ना बताते हुए घुमा फिराकर लोगों को गलत रास्ते में अगुवाई करने वाले निकलोइट, वे निकलवियों का उपदेश। पौलुस को ये बात मालूम था। पौलुस ने कहा, मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद वो भेड़िए अंदर घुसेंगे जो चेलों को उनके पीछे ले जाएंगे। कैसे ले जाएगा? शिक्षा के द्वारा। आगे पढ़िए 29 के बाद। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे हाँ, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। देखो यही है निकलवियों के बारे में। यही लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा हुआ निकलवियों। कौन है ये? टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाने वाला, कलीसिया के सही उपदेश, प्रेरितों के द्वारा दिया गया सही उपदेश, बुनियादी उपदेश, कलीसिया के बुनियादी उपदेशों में से लोगों को हटाकर केवल आर्थिक धन के बारे में प्रचार करने वाला, केवल शारीरिक आशीषों के बारे में प्रचार करने वाला, परमेश्वर धन देगा धन देगा धन देगा कर कर केवल धन की ढिंडोरा पीटने वाले, टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाने वाले, इनका नाम है प्रकाशित वाक्य में एफेसोस के कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह खुद गवाही दिया हुआ वो लोग निकलवियों। आपके समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा करके दिखाओ, सच में समझ में आ रहा है ना? कौन है निकलवी? निकलवियों का उपदेश क्या है? समझ में आ गया? कलीसिया के अंदर लागू करने के लिए परमेश्वर दिया हुआ बुनियादी उपदेश
बुनियादी उपदेश क्या क्या होता है? सर्वप्रथम उसमें मन फिराव आता है, मन फिराव, उद्धार, पवित्रताई, अलगदाई, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, ठीक है, बपतिस्मा, ये 7 बुनियादी उपदेश, इसमें कुछ ही छोड़ दिया। उद्धार केवल बपतिस्मा, चर्च में आओ 3 हफ्ते के बाद मैं बपतिस्मा दूंगा। हमारे पास एक लड़की पहले आती थे, उसने मेरे को बोला मुझे बपतिस्मा लेना है। मैं बोला परमेश्वर का वचन पहले सीखो, बाइबल क्लास वचन में पहले सीखो। अब वो कहीं और चला गया, एक बार एक संडे में पहली बार गया और पादरी साहब ने ऐलान कर दिया जिसको बपतिस्मा देना आ जाओ भाई। हाँ, जैसे प्याज वाले आकर है, प्याज लो भाई, प्याज लो, 5 का 100 का 5 किलो चिल्लाते हैं ना, इसी तरह पादरी साहब ने चिल्लाया जिसको बपतिस्मा लेने आ जाओ। ये लड़की भी चली गई, बपतिस्मा लेकर आया। उसके बाद जब मेरे से बात हो गया, हमने पूछा आपको मालूम है बपतिस्मा का मतलब? नहीं। तो यही बात होता है, बुनियादी उपदेश कलीसिया के अंदर लागू करने के लिए दिया हुआ बुनियादी उपदेशों में से कुछ लिया, कुछ छोड़ दिया। अलगदाई के बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अलग रहो बिल्कुल नहीं बोलेगा, पवित्रताई बिल्कुल ही नहीं बोलेगा, ठीक है। फिर क्या है? बस बपतिस्मा लेना है, प्रभुवोज लेना है, बस आप हो गए स्वर्ग में। नो, टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाकर चेलों को अपने पीछे खींच कर ले जाने वाला मेरे जाने के बाद आएंगे कर कर पौलुस ने जो भविष्यवाणी किया वही लोग, उस समय पौलुस ने निकलोवियों को तो नहीं बोला, लेकिन उनका नाम बाद में ये लोग कलीसिया में एक बहुत बड़ा मजबूत जो है एक संघ बन गया है और ऐसे लोगों का एक बड़ा झुंड हो गया है और ये कलीसिया के अंदर एक गढ़ डाला था। उन लोगों को पवित्र आत्मा ने कहा कि ये लोग निकलोवियों को उपदेश, ये लोग करते क्या है? पौलुस ने कहा उन्हें चेलों को अपने पीछे खींच कर ले जाएगा। फिर 30वीं आयत को पढ़िए। इसलिए जागते रहो, चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो। ये लोग टेढ़ी मेढ़ी उपदेशों को सिखाने वाला है। फिर पौलुस ने कहा, जाते वक्त चेतावनी दी इस कलीसिया को, कलीसिया से आया हुआ प्राचीनों को, जागते रहना, इनको घुसने नहीं देना, ऐसे लोग तुम्हारे बीच में से उठेंगे। इसका मतलब कलीसिया के अंदर से ऐसा लोग उठेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाने वाले। कैसे? हाँ, एक दिन प्रचार कर रहा था, एक ने बोला नहीं पादरी साहब ये तो हम नहीं मान सकते हैं, चलो आप ऐसा प्रचार करो, मैं इसका विरुद्ध प्रचार करता हूं, मेरे तरफ से एक उपदेश हो जाएगा। ठीक है, पक्ष और विपक्ष दोनों होता है ना, विपक्ष हमेशा पक्ष में रहने वाले के जो है विरुद्ध ही बोलेगा, तो विपक्ष का उपदेश या विरुद्ध उपदेश, ठीक है। सो पौलुस ने बोला जागते रहना, ऐसा कोई तुम्हारे बीच में से उठना नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में ये लोग उठा, इनका नाम है निकलवियो, और इस कलीसिया के अंदर कुछ लोग विरोध भी किए। इनका दूसरा उपदेश है कि ये लोग बालाम के उपदेश, बिलेयाम के बारे में आपने सुना होगा, बालाम है ना, बिलेयाम, बालाक जिसने इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाया था, ये लोग बिलेयाम के उपदेश फैलाने वाले थे। बिलेयाम का उपदेश क्या था? बिलेयाम का उपदेश आपको मालूम है, बालाक को बिलेयाम ने
उपदेश दिया था कि इस्राएल लोगों को कैसे इस्राएल लोगों से पाप करा सकता है। उसने बोला कि मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ चीजें लोगों को खाने का अनुमति दे। सो बिलेयाम ने यह उपदेश दिया कि मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ चढ़ावा खा सकते हो। ऐसा लोग एफेसुस की कलीसिया के अंदर पौलुस के जाने के बाद आया। पौलुस जब पत्री लिखा था उसके बारे में पौलुस ने जिक्र किया। एक आयत पढ़िए कुरिन्थियों की पत्री में, पहला कुरिन्थी 6:12, जल्दी पढ़िए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। हाँ पढ़िए पढ़िए, क्या फिर से पढ़िए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। इसके ऊपर से जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये मूर्ति पूजा या मूर्ति के सामने चढ़ाए हुए वस्तुओं के बारे में कहकर पौलुस आ रहा, और पौलुस इसके इस शिक्षा के विरुद्ध जो है बहुत ही खंडन किया था। बिलेयाम का उपदेश ये था कि बिलेयाम जो है लोगों को पुराना समय में मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ चढ़ावा खाने के लिए बालाक को उपदेश दिया था। गिनती की पुस्तक पुराने नियम में से पढ़िए, गिनती के पुस्तक 31:16 पढ़िए। गिनती के पुस्तक 31। देखो बिलाम की संपत्ति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। उसका 15 से पढ़िए, 15-16। क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो बिलाम की संपत्ति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। इसलिए आप बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह ना देखा वो उन सबों को घात करो। 31 का 16 पढ़ रहा था आप? यस सर। 31 का गिनती का पुस्तक। यस सर। हाँ ओके, यहां पर हम देखते हैं कि बिलेयाम का उपदेश यही है जिसके कारण पूरा इस्राएल में एक बहुत बड़ा संहार हुआ, बाधा, एक बहुत बड़ी विपत्ति आई है। विपत्ति क्या था? बिलेयाम के कहने पर इस्राएली लोग चढ़ावा मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ चढ़ावा खाने लगा। आज बहुत सारे पादरी ऐसे कहता है, देखो कोई बात नहीं, प्रसाद अगर कोई लाकर दे रहा तो चुपचाप लेकर खा लो, धन्यवाद कर कर खाओ। बिलेयाम का उपदेश है, बिलेयाम का उपदेश। लोग कहते हैं ना, दिल रखने के लिए। किसका दिल रखने के लिए? दिया हुआ व्यक्ति का दिल रखने के लिए। उसको ठेस पहुंचेगा, ठेस पहुंचने दो। पौलुस, पतरस, प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया,
ये सब किसी को ठेस पहुंचे बिना कभी प्रचार नहीं किया। प्रसाद, चढ़ाया हुआ वस्तु आपके हाथ में टच भी नहीं होने चाहिए। कुरिन्थियों की पत्री में, पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय में पौलुस पूछता है, तुम भूतों के मेष में और प्रभु के मेष में कैसे सहभागी होगे? मैं नहीं चाहता कि तुम, पढ़िए जरा, पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वीं अध्याय का उसका 20वां आयत से पढ़िए। नहीं, वरन यह कि अन्य जातीय जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। हाँ, आगे। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज, तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। सुनिए, बहुत सारे पादरियां हैं जो अपने कलीसिया में लोगों को परमिशन देता है कि आप प्रसाद खा सकते हैं। बिलेयाम का उपदेश है ये। यफसोस के कलीसिया के अंदर ऐसा शिक्षा आया था। और वो निकलवी नामक लोगों ने लेकर आया था ये शिक्षा। पौलुस कहता है तुम शैतान के, भूत के मेष में, प्रभु के मेष में, दोनों में सहभागी नहीं हो सकता। प्रभु के कटोरा और दुष्ट और भूत की कटोरा, दोनों कटोरे में तुम सहभागी नहीं हो सकता। आज पादरी लोग क्या कहते मालूम है? अरे दिल रखने के लिए ले लो, चुपचाप पॉकेट में डालो, खा लो। क्यों? तुम ये नहीं कर सकते। तगड़ा एक बार बोले, कलीसिया खाली हो जाएगा। इसलिए लोगों को रोकने के लिए परमिशन दे दिया। लेकिन उपदेश क्या है? उपदेश बिलेयाम का है जो तुम कर रहे हो। बिलेयाम के उपदेश के अनुसार चलने के कारण हिंदी की पुस्तक 31:16 में हमने देखा कि बहुत सारे स्त्रियां और बच्चे उससे ग्रसित हो गया। बड़ा बाथा, बड़ी मरी, बड़ी विपत्ति इस्राएल के तंबू में आ गया। ऐसे प्रचार करना, ऐसे लोगों को, कलीसिया के लोगों को परमिशन देने वाला पादरी प्रभु की ओर से नहीं है, बल्कि वो बिलेयाम का चेला है। बिलेयाम का यह है निकलवियों का उपदेश। दूसरा, आज हम देखते हैं कि चर्चों में कोई अपने आप को पोप कहते हैं, कोई बिशप कहते हैं, कोई आर्च बिशप कहते हैं। ये भी निकलवियों का देन है। प्रेरितों के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में शुरू हो गया हुआ कलीसिया, पौलुस कलीसिया में प्राचीनों को नियुक्त कर आया था। प्राचीन, तीमुथियुस एक प्राचीन था, तीतुस एक प्राचीन था। वहां पर कोई आर्च बिशप नहीं था, वहां पर कोई बिशप नहीं था, कोई पोप नहीं था, कोई जो है आज जो हम देख रहे हैं ना, इस तरह की कोई दर्जा नहीं था। केवल क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, तुम तो एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, परमेश्वर का निज प्रजा, है ना। ये सब है। मतलब नया नियम की कलीसिया में कोई भाव भेद नहीं, डिविजन नहीं,
लेकिन साधारण विश्वासियों में से प्रभु कुछ लोगों को सेवकाई के लिए अलग किया, केवल इतना ही है। इसके अलावा और ये बड़ा बिशप आ रहा है, उसका पोशाक अलग है, उसका कपड़ा अलग है, वो हमेशा लाल कपड़ा पहनेगा, फिर वो ये करेगा वो करेगा। आर्च बिशप आ रहा है, आर्च बिशप का कपड़ा ऐसा होगा, ऐसे करके लोगों के बीच में डिवीजन पैदा करके, लोगों के बीच में जो है दर्जा पोजीशंस एक एक कर लागू किया हुआ लोग है निकेलोवियो। समझ आ गया? निकेलोवी कौन थे, इनके उपदेश क्या थे? ये लोग बिलेयाम के उपदेश प्रचार करने वाले थे। लोगों के बीच में केवल साधारण लोग और परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, इसके अलावा तीसरा ग्रुप में नहीं था। पेंतकोस्त के दिन में शुरू हो गया हुआ वो कलीसिया में प्रेरित पौलुस कितने जगहों में कलीसिया स्थापित किया, हर जगहों में उस कलीसिया को देखभाल करने के लिए एक प्राचीन को, एक एल्डर को नियुक्त किया। आज वहां से बिशप हो गया, आर्च बिशप हो गया, डीकन हो गया, पोप हो गया, बाप रे क्या क्या है समझ नहीं आ रहा। ये सारे पोजीशंस, ये सारे दर्जा, ये सारे क्लासिफाइड, ये सारे क्लासेस जो है ये इन्हीं लोगों ने लाया है। साधारण लोग और अपर क्लास के लोग, इस तरह का जो है एक डिवीजन इन्होंने पैदा किया। यह है निकेलोवियो। प्रभु कहता है हाँ, एफेसुस के कलीसिया में जब ऐसा डिवीजन आया था, लोग उसको विरोध किया था, एफेसुस में कुछ लोग इसका विरोध किया था। प्रभु कहता है हाँ, तुम यद्यपि तुम अपना पहला सा प्रेम खो दिया है, प्रेम को तुमने छोड़ दिया है, फिर भी प्रशंसा की एक बात है, तारीफ की एक बात है। वो क्या है? निकेलोवियों का उपदेश को तुम घृणा करते हो। ये निकेलोवियों का एक दूसरा उपदेश है, इजाबेल का उपदेश। आपको मालूम है पुराना नियम में इजाबेल का उपदेश क्या था? इजाबेल कौन था? बाल देवता का पूजा करने वाली थी, है ना। तो वो क्या किया है, वो अपने देश में आइडोलेट्री शुरू किया। इनका निकेलोवियों का उपदेश, दूसरा उपदेश है, एक तो बिलेयाम का उपदेश का फॉलो करने वाले, दूसरा ये इजाबेल के उपदेश की फॉलो करने वाला है। इसमें क्या है? एक से ज्यादा पत्नियों को, एक से ज्यादा औरतों को पत्नी बनाकर रख सकता है, व्यभिचार पाप नहीं है, किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बना सकता है, पाप नहीं है, ऐसे कर शिक्षा। इसी कारण है सुलेमान जो परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था, लेकिन सुलेमान ने अपने जीवन में, आपको मालूम है 900 से अधिक स्त्रियों को उसने अपनी पत्नी बनाया था। ये पाप इसाबेल ने लागू किया था, इसाबेल ने, ये इसाबेल का पाप है। पहला राजा के पुस्तक 11 अध्याय पढ़े, 1 से लेकर 5 तक अगर आप पढ़े, सुलेमान राजा किया हुआ इस तरह की बातों के बारे में वहां पर वर्णन किया गया है। यह है इसाबेल के उपदेश। इसाबेल का उपदेश क्या है? चढ़ावा भी खा सकते, क्योंकि मूर्तियों के सामने चढ़ाते हैं उसको खा सकते हैं, व्यभिचार कर सकता है, वो पाप नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे प्रचार करते हैं, नहीं है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मूर्तियों के सामने चढ़ाया हुआ, मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ चीज को खा सकते हैं, ये भी पाप नहीं है। इस तरह की उपदेश कलीसिया के अंदर लाने वाला वो तब से लेकर शुरू हो गया, आज भी हमारे कलीसियाओं में पादरी लोग बड़े सीना चौड़ा कर कहता है कि आते हो तो उठाओ और प्रभु का धन्यवाद कर कर खा लो। हाँ? मुझे बताइए, आपके हाथ में आया हुआ ये चीज, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, प्रभु को धन्यवाद देने से ये पवित्र हो गया? जहर है, जहर।
जहर की बोतल हाथ में लेकर धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो करके 2-3 बार धन्यवाद करने के बाद पी लेगा तो मरेगा नहीं। ये जहर क्या शहद बन गया। यही है, लोगों को विपरीत उपदेश, लोगों को घुमा फिरा कर, लोगों को अपने शिक्षा में खींच कर ले जाने वाले, टेढ़ी मेढ़ी शिक्षा सिखाने वाले लोग मेरे जाने के बाद कलीसिया में घुसेंगे। गुस्सा है, एफेसोस की कलीसिया में गुस्सा है, और इसलिए प्रथम कलीसिया को ही पवित्र आत्मा डांटता है, कहता है कि तुम्हारे बीच में ऐसे लोग हैं, हाँ तुमने उसका विरोध किया, मैं भी उसका विरोध करता हूं। प्रेज गॉड, समझ में आ गया। सो पौलुस के बाद, पौलुस जाने के बाद उस कलीसिया का हालात बिगड़ गया, वहां पर झूठा शिक्षा प्रवेश किया है, लोग सच्चे वचन से हट गया है, झूठे शिक्षे में जाने लगा। नतीजा प्रभु का प्रेम, पहला सा प्रेम से वो कलीसिया प्रेम को छोड़ दिया, और प्रभु कहते हैं मन फिराओ। क्यों? प्रभु का पहला प्रेम छोड़ने का कारण क्या था? ये निकेलेवियों, झूठा शिक्षा सिखाने वाले, इनके पीछे चल पड़ने लगे, तब प्रभु की शिक्षा, प्रभु का वचन वे छोड़ दिया। इस कारण प्रभु के प्रति जो प्रेम था वो पहला प्रेम को छोड़ दिया। निकेलेवियों के बारे में समझ आ गया ना। इसाबेल की शिक्षा में चलने वाले, बिलेयाम के शिक्षा में चलने वाले, बिलेयाम किसका एग्जाम्पल है? बिलेयाम है दौलत का प्रचार करने वाला, धन का प्रचार करने वाला, क्योंकि वो लालच में तो गया था ना। बाला के गिफ्ट को, बालक उनको देने वाला, वो आर्थिक धन के प्रति वो लालची होकर परमेश्वर मना करने के बावजूद भी इस्राएल को श्राप देने के लिए गया हुआ भविष्यद्वक्ता था बिलेयाम, और उसका उपदेश धन के प्रति है। कोई भी पादरी यदि मन फिराव के से छोड़कर अगर परमेश्वर के वचन, सच्चा वचन, मन फिराव, पवित्रताई, अलगदाई, प्रभु की आगमन है ना, स्वर्ग नरक इत्यादि बातों के अलावा धन 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 देगा, दौलत देगा, परमेश्वर तुझे वो करेगा, ये करेगा, प्रचार करे, याद रखना वो बिलेयाम का उपदेश को प्रचार करने वाला है, इसाबेल के उपदेश के पीछे करने वाला है, निकलवियों के उपदेश के पीछे चलने वाला है। और उनका नाम कुल मिला के निकलवियों को का उपदेश, उसको मैं भी घृणा करता हूं कर प्रभु ने कलीसिया को बताया। आज हम यहां पर समाप्त करेंगे, अगले क्लास में इसके बाकी जारी रखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अंग्रेज